हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के वन लीनियर क्वेश्चन की। आपने बुक पढ़ ली होगी, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वन लीनियर क्वेश्चन रहेंगे, मतलब क्वेश्चन और आंसर। मेरे पास एक बुक और है जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन है, तो वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मतलब 4 ऑप्शन है तो उनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि ये ही आंसर क्यों होना चाहिए। ये सिर्फ वन लीनियर है। अगर आपके पास एकलव्य वाली बुक है हरियाणा जीके की, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हैं इसमें। और ये बुक जब ग्राम सचिव का पेपर जब कैंसिल हुआ था 21 जनवरी 2021 को, तब मैंने मंगवाई थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप पढ़ सकते हैं। वन लीनियर रहेगा सारा। जैसे देखो, हमारा जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब क्या स्थिति थी हमारे हरियाणा की, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई। कुल जिले थे 7, कुल गांव थे 2525। 1966 को जनसंख्या घनत्व था हमारा 227। 5 महिला कॉलेज थे हमारे। 1966 में साक्षरता थी हरियाणा की सिर्फ 20%। विधानसभा में सीटें थी हमारी 54 और आरक्षित विधानसभा थी हमारी 10। 1 नवंबर 1966 को कुल हमारी लोकसभा की सीटें 7 थी। 1 नवंबर 1966 को प्रति व्यक्ति आए थे हमारी 680 रुपये। 1 नवंबर 1966 को राज्य पर कर्ज हो रखा था 2 करोड़ 80 लाख का। हरियाणा सरकार का जो मुख्य कार्यकारी कार्यालय है उसे कहते हैं मुख्य सचिव कार्यालय, याद रखेगा। राजकीय पक्षी है हमारा काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। वैज्ञानिक नाम है फ्रैंकोलिन्स, नाम याद रखेगा। और इनका अनदर नेम है ब्लैक पैट्रेस। जीवन काल होता है इनका 13 से 16 साल तक की उम्र तक जीते हैं। वजन होता है 400 से 490 ग्राम का। पंखों की चौड़ाई होती है 50 से 56 सेंटीमीटर। विशेषता क्या है कि एक बार में 6 से 10 अंडे जमीन में घोंसला बनाकर देता है। जमीन में घोंसला बनाता है, याद रखिएगा, पेड़ के ऊपर नहीं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा पक्षी जो जमीन में घोंसला बनाकर अंडे देता है, तो वो ये रहेगा। सिर काले रंग का होता है, आंखों के नीचे सफेद रंग के धब्बे होते हैं और गर्दन पर लाल पंख पाए जाते हैं। यह पक्षी हमारे राज्य के जो अबूब शहर अभ्यारण्य है सिरसा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हमारा राजकीय पशु है काला हिरन, ब्लैक बग बोला जाता है। इनका नाम है कृष्ण मर्ग। इनका गर्भ धारण का काल होता है 167 दिन। जीवन काल होता है 10 से 15 वर्ष। इनका संघ को बोलते हैं रजुकी और इनके कुल को बोलते हैं बोविडी। जाति होती है ए सर्विका पारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ऊपर जो उम्र थी 13 से 16 वर्ष, इनकी जो है 10 से 15 वर्ष। गर्भ धारण काल 167 दिन का होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, हमारे जो स्टेट है, राज्य है, उसका राजकीय खेल है कुश्ती। राजकीय वृक्ष है यहाँ पर पीपल। राजकीय फूल है यहाँ का कमल। और राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पुष्प होता है वो ग्लोडियस होता है। इस फूल की खेती का समय, क्योंकि अभी हमारा एचटेट होने वाला है, तो पूछा जा सकता है अक्टूबर नवंबर। ग्लोडोलियस फूल की राज्य में सर्वाधिक खेती होती है आपकी फरीदाबाद जिले में। अगर रबी की खेती खुम्बी की खेती पूछ ली जाए मशरूम की, तो वो सोनीपत में, और फूल की हमारी फरीदाबाद में। फूल के पौधे की ऊंचाई होती है 2 से 8 फुट तक का हो सकता है। इस फूल का और भी नाम है लिली तलवार। जैसे अभी CET ग्रुप डी में ना हरियाणा के राजकीय वृक्ष का नाम साइंटिफिक या फिर अनदर नेम में दे रखा था, तो ये भी याद रखिएगा, इसी को हम लिली तलवार कहते हैं। ग्लोडियल्स लिली तलवार, इस फूल की प्रजातियां होती हैं 260। ये फूल खिलता है 10 से 14 दिनों तक। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? बलुई दोमट मिट्टी। मृदा का जो pH मान होना चाहिए वो 5.5 से 6.5 तक का होना चाहिए। तापमान न्यूनतम होना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम होना चाहिए 23 से 40 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोग हम गुलदस्ते के रूप में और घरों के गमलों में बनाने के लिए करते हैं इस फूल का। ठीक है, गमले में लगा सकते हैं। हमारे राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी। कुल डाकघर हैं 2689। हरियाणा राज्य का डाक सूचक संख्या होती है 12 और 13। कुल वेयर हाउसों की संख्या है 108। और हरियाणा के गठन के समय 7 ही जिले थे। यहाँ पे ट्रिक दी है अक्रम जगह। अक्रम, अ से अंबाला, क से करनाल, र से रोहतक, म से महेंद्रगढ़, जय से आपका जींद, ग से गुरुग्राम और है से हिसार। हरियाणा का पहला जो गठित जिला बना वो बना जींद। हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था आपका जींद। हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला था आपका हिसार, याद रखिएगा।
और भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया है, तो अब भिवानी भी नहीं रहा है। हरियाणा का क्षेत्रफल, अभी हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? सिरसा है। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल किस पड़ोसी देश के लगभग समान है? तो ये है भूटान देश के। अक्षांशीय विस्तार होता है 27-39 से 30-75। देशांतरीय विस्तार होता है 74-28 से 77-26। दोनों का याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ऐसे ये देशांतर अक्षांश रेखाएं ग्लोब पे जो होती हैं, तो 27-39 से 30-75 अक्षांश और 74-28 से 77-36 आपका देशांतर। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा की करक रेखा से दूरी भी पूछ रखी है तो 444.52 किलोमीटर, जो लगभग 300 मील की है। हरियाणा का आकार है विषमबाहु चतुर्भुजाकार या षटकोणीय पतंगाकार। हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है? ये हमारे, अगर इंडिया के मैप में हरियाणा देखोगे तो उत्तर पश्चिम में आता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार आपका बहादुरगढ़ है। हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद है। हरियाणा का प्राचीन नाम है आपका ब्रह्मवर्त। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी बोला जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा के निर्माता बोला जाता है चौधरी बंसीलाल को, शिल्पीकार बंसीलाल को। 4 लाल हैं यहाँ पर, बंशीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल। हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति 1966 में कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। हरियाणा गठन के दौरान देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति पूछे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उपराष्ट्रपति पूछे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और अगर प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। हरियाणा गठन के समय लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकम सिंह। ध्यान रखिएगा, हुकम सिंह हमारे क्या रह चुके हैं? 3rd नंबर के हमारे थर्ड नंबर के हमारे स्पीकर भी रह चुके हैं। 3rd नंबर के थे ये, हरियाणा गठन के समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। और हरियाणा गठन के समय राज्यसभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.एस. राव। हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डिप्टी चेयरमैन, तो S.V. कृष्णामूर्ति राव थे। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। हरियाणा के गठन के दौरान लोकसभा 3री लोकसभा हुई थी। हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल संख्या थी 54, अब है हमारी 90। मार्च 1967 में कुल विधानसभा हो गई 81, जबकि यहाँ पर 66 में कितनी थी? 54। फिर वर्ष 1977 आया तो कुल विधानसभा हो गई हमारी सीटें 90, जो अभी तक परिसीमन आयोग के गठन के आधार पर अभी तक कितनी रहेंगी? 2026 में चेंज हो जाएंगी। हरियाणा का गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ है? चौथे वित्त आयोग के दौरान हुआ। कार्यकाल था 1965 से 70 तक का। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा जरूर, PV राजमन्नार। हरियाणा के प्रथम संत थे संत दादू दयाल। प्रथम राज्य कवि हमारे उदय भानु हंस थे। हरियाणा उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि रहे थे। उर्दू भाषा के पहले राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम सूफी कवि थे हमारे शेख मोहम्मद तुर्क। सूफी, वो उर्दू कवि थे अनूप चंद आफ्ताब, ये प्रथम सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क। सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है हमारे यहाँ पे? सूर सम्मान दिया जाता है। और सर्वोच्च खेल पुरस्कार रहता है भीम पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है हमारा राज्य शिक्षक पुरस्कार। कृषि पुरस्कार है हमारा चौधरी देवीलाल पुरस्कार। अगर पूछा जाए उद्योग पुरस्कार कौन सा है, तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, उद्योग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान पुरस्कार है अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। पहला उपन्यास झाड़ू फिरी, लेखक थे राजाराम शास्त्री। हरियाणा की प्रथम कहानी है लड़की की बहादुरी, और इनके लेखक रहे हैं इस कहानी के पंडित माधव प्रकाश मिश्र। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही ये हमारे बाबू मुरलीधर थे। प्रथम महिला जेल सत्याग्रही ये चांदबाई सिरसा से थी। हरियाणा राज्य के गठन का आधार है सच्चे फॉर्मूला, और सच्चे फॉर्मूले का भी गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1949 को। सोलन, जो कि हिमाचल को हरियाणा में रखने का प्रस्ताव दिया था।
हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग की सिफारिश पे हुआ? फजल अली आयोग की। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? ये 17वां राज्य बना था जी। हरियाणा का भाषाई आधार पर गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ? 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन हरियाणा और पंजाब की अलग राज्यों के रूप में स्थापना 18वें संविधान संशोधन। ध्यान रखिए, भाषाई आधार पर 7वें संविधान संशोधन पे, लेकिन अलग से राज्य बनाया गया तो वो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। इनके अध्यक्ष थे JC शाह। 23 अप्रैल 1966 डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कि देखिए, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 31 मई 1966 को। इसमें कुल 3 सदस्य थे हमारे, JC शाह, श्री एस दत्त और MM फिलिप। तीनों का नाम याद रखिए। 31 मई 1966 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और जाके 1 नवंबर 1966 को ये हमारा हरियाणा बन गया। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी थी 1907 में। 1907 सूरत का अधिवेशन, ये आपको पता भी होगा, नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गए थे। अलग हरियाणा की मांग उठाने वाले पहले व्यक्ति थे हमारे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ध्यान रखें, 1907 में अलग बनाने की मांग की और पहले व्यक्ति थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। 1926 में इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में ये मांग उठाई थी। आज़ादी के बाद अलग हरियाणा की मांग उठी थी 1948 में। हमारे देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद ही ये आवाज़ उठाने वाले थे पंजाबी नेता तारा सिंह, अजीत समाचार पत्र के द्वारा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? ये था हमारा उत्तर प्रदेश का। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया था? पंजाब में मिला दिया गया था। कुल मंडल थे 6, 2 नए मंडल बने फरीदाबाद और करनाल में। गठन हुआ 21 फरवरी 2017 को। ये पुराना डेटा है, ये मत याद रखिएगा। और अब आगे चलते हैं तो देखो, मानेसर के बाद आपका सोनीपत भी बन गया है अभी तो, ठीक है, वो सॉरी पुलिस कमिश्नरी बनी है और ये 11वीं आपकी मानेसर में है। तो ये डेटा नहीं, मैंने आपको नया दे रखा है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद का, वो देख लीजिएगा। हरियाणा के प्रथम हास्य कवि थे मीर जाफर जठाली। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी हमारी हरियाणा शोध पत्रिका। प्रथम समाचार पत्र था हरियाणा नाम से और झज्जर से निकाला था दीनदयाल शर्मा ने। प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछे तो जैन प्रकाश जियालाल जैन ने निकाला था 1884 और 85 में। प्रथम साप्ताहिक पुरस्कार पूछे तो हरियाणा केसरी था भाई। और प्रथम मासिक, 1 मास में 1 बार आने वाला पुरस्कार था रंगीला मुसाफिर 1950 में। प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पूरे राष्ट्र का तो हरिभूमि। प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा, PGI है रोहतक में इनके नाम से। प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे चांदराम। प्रथम राज्यपाल रहे थे श्री धर्मवीर सिंह। प्रथम संसदीय कार्य मंत्री थे चौधरी देवीलाल। हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे प्रताप सिंह दौलतपुरा। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे हमारे श्री रामलाल 15 अगस्त 1947 को। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे, ना फीमेल पूछे ना मेल पूछे, सन्नो देवी लगानी है। पुरुष पूछे तो राव वीरेंद्र सिंह लगाने हैं, महिला पूछे तो भी सन्नो देवी, लेकिन ओवरऑल भी पूछे तो आपकी सन्नो देवी। ध्यान रखिएगा, महिला अध्यक्ष सन्नो देवी और पुरुष अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री भी आपके राव वीरेंद्र सिंह थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। प्रथम लोकायुक्त कौन रहे हमारे यहाँ पे? तो प्रीतम पाल रहे। प्रथम हरियाणवी फिल्म रही धरती। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता रहे देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्देशक रहे आनंद कुमार। हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता रहे देवी शंकर प्रभाकर। सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक रहे जयंत प्रभाकर। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा ये रेवाड़ी में लगाई गई 1880 में। कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या, डेटा बदल चुका है, याद रखिएगा, ये नहीं करना है। सनातन धर्म की पहली शाखा खोली गई झज्जर में 1886 में। नेक्स्ट है कि हरियाणा में स्थापित पहली कचहरी कहाँ पर बनी? कोर्ट कचहरी, तो झज्जर 1919 में। 1919 में जलियांवाला मासाकेर, रॉलेट एक्ट, ये सारे याद रखने हैं। हरियाणा का प्रथम कॉलेज बना पंडित नेकीराम शर्मा, रोहतक में है, 1926 में बनाया गया। हरियाणा में स्थापित पहला यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। प्रथम निजी विश्वविद्यालय है हमारा महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाला में,
पहला। हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही रामलाल फतेहाबाद से माउंट पे चढ़ने वाले पर्वतारोही, और पहली महिला पर्वतारोही तो संतोष यादव जोनियावास गांव रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं। भारत क्रिकेट में हरियाणा के पहले कप्तान नवाब मंसूर अली खां पटौदी, सैफ अली खान के पिताजी। हरियाणा के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला तो कल्पना चावला करनाल से है, और कुरुक्षेत्र में इनके नाम से म्यूजियम भी है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश जियालाल जैन के द्वारा 1885 में लाया गया। प्रथम संपादक और पत्रकार हैं जियालाल जैन, जिन्होंने जैन प्रकाश निकाला। प्रथम बस अड्डा आपका अंबाला में 1950। सुषमा स्वराज जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही, ये हमारे अंबाला जिले से आती थी। पहली सीएनजी बस का नाम था हरियाणा उदय। पहली एसी बस का नाम था सारथी वोल्वो। हरियाणा में परिवहन का पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ 1972 में। 1973 में बाघों को लेकर, जो हमारा टाइगर को लेकर, जो उनके संरक्षण के प्रति, वो आपका 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये भी याद रखिए। पहली ट्रेन चली दिल्ली से रेवाड़ी के बीच 1873 में। हरियाणा का प्रथम सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है। पहली बार मेट्रो चली 21 जून 2010 को गुरुग्राम में। हरियाणा की पहली महिला निजी बस ड्राइवर बनी पंकज चौधरी, मैनाखेड़ा गांव सिरसा से। हरियाणा में पहली जनगणना हुई थी हरियाणा बनने के बाद 5 साल बाद 1971, और पहला ग्रीन रोड बना पटौदी। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय करनाल में। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल 1987 में, ये हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है मुरथल के अंदर। हरियाणा में हिंदी माध्यम की पहली पाठशाला खोली गई झज्जर 1914 में। कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा का आयोजन कहाँ हुआ? रोहतक में हुआ 1888 में। गठन के बाद पहली महिला विधायक कौन बनी? जरूर से भी जरूर याद रखिएगा, स्नेहलता जी थी। 1967 में। हिसार से बिलोंग करती, लेकिन हरियाणा गठन से पहले विधायक चंद्रावती बनी थी। देखो, अगर हरियाणा गठन से पहले पूछे तो चंद्रावती, गठन के बाद पूछे तो स्नेहलता हिसार से। हरियाणा में जन्मी पहली महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया, ये भी चंद्रावती थी। इनके गांव का नाम है डालवास बाढ़ा जो भी है, बाढ़ा। और राज्यपाल रही पांडिचेरी जनता दल सरकार के द्वारा। ठीक है जी, राज्यपाल बनी थी ये पांडिचेरी में, पुदुचेरी जिसे बोलते हैं। हरियाणा में पहली बार शराबबंदी हुई 1 जुलाई 1966 से 1 अप्रैल 1998 तक। तब मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल। हरियाणा में शराबबंदी व हिंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था प्रोफेसर शेर सिंह ने। प्रोफेसर शेर सिंह का जन्म हुआ था बागपुर झज्जर में। ध्यान रखिए, शराबबंदी और हिंदी आंदोलन का नेतृत्व। शराब बंद हुई बंसीलाल के टाइम पे 1 जुलाई 1966 से 1998 तक, और फिर आपके जो इनका नेतृत्व किया प्रोफेसर शेर सिंह ने, बागपुर झज्जर से आते हैं। शराबबंदी से संबंधित आयोग चला था चहल आयोग, याद रखिएगा। प्रथम एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। पर सबसे प्राचीन इमारत है चनेटी का स्तूप और सुध जगाधरी। प्रथम सबसे प्राचीन हवेली है फिरोज शाह तुगलक की हवेली, फतेहाबाद। हिसार को भी बसाया, फिरोजपुर को भी बसाया, फतेहपुर सिकरी को भी, तो ये सारे आपके फिरोजाबाद से हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर है सिरसा। सबसे प्राचीन मंदिर है विष्णु मंदिर भिवानी की तोशाम तहसील के अंदर। हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है कलायत, जो कि ईंटों से बना है और कैथल में है। पर अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें हैं अक्टर लोनी और एड्रम हाउस करनाल के द्वारा। करनाल में हरियाणा पुलिस के पहले आईजीपी थे श्री BS रोशा, आईजीपी। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के पहले डीजीपी थे एस भटनागर। सूरजकुंड मेला सबसे पहले 1987 में आयोजन किया गया। बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट हुई 1987 में, 100 रुपये के साथ स्टार्ट हुई थी, देवीलाल जी ने शुरू की थी। आज ये आपकी 2750 हो चुकी है। हरियाणा की पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल फतेहाबाद से आती हैं। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है आपका हिसार में। सबसे बड़ी ITI है आपकी तिवांग फरीदाबाद में। सबसे बड़ा वाटर वर्कर्स है बापोड़ा भिवानी में। राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क है गुरुग्राम, सिंगापुर की मदद से हुआ है ये गुरुग्राम में। पहला इंडोर स्विमिंग पूल है शहीद उधम सिंह महाविद्यालय इंद्री के अंदर करनाल। और नेक्स्ट चलते हैं, राज्य का प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर है हिसार के अंदर। सबसे प्राचीन कोस मीनार है आपकी कोहांड,
सबसे प्राचीन गीत आहला के गीत। हरियाणा का पहला अर्जुन अवार्डी पुरुष है भीम सिंह। आकाशवाणी की पहली महिला हरियाणवी गायिका है कमला शर्मा जींद से। आकाशवाणी के प्रथम पुरुष हरियाणवी गायिका हैं पंडित हरदेराम। हरियाणा की पहली फ्लाइंग ऑफिसर है गौरिका सिहाग जो कि हिसार से हैं। प्रथम सेना में मेजर हरियाणवी महिला है आपकी स्वाति मेहता नैयर हिसार से मेजर हैं ये। प्रथम सेना में लेफ्टिनेंट महिला है अनु अलावत झज्जर से। पहला कैशलेस गांव बना था नीलांवली सिरसा। और प्रथम कैशलेस का मेला आपका सूरजकुंड फरीदाबाद हस्तशिल्प मेला लगा था। पहला कैशलेस विश्वविद्यालय के यूके यूनिवर्सिटी, गांव आपका नीलांवला सिरसा, मेला आपका सूरजकुंड और विश्वविद्यालय आपका कुरुक्षेत्र है। राज्य की प्रमुख भाषा हिंदी है राजभाषा। राज्य का प्रमुख लोक नृत्य धमाल है, लोक नाट्य है स्वांग। नेक्स्ट है राज्य का चिन्ह है हमारा शंख, मिठाई है जलेबी। राज्य से मिलने वाली प्राचीन मूर्तियां हैं यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति। सबसे प्राचीन कुआं है चंद्रकूप जो कि कुरुक्षेत्र में है, युधिष्ठिर जी ने बनाया था। प्राचीन बावड़ी है पिंगवा मेवात की। प्राचीन जाति है आपकी निग्रो ऑस्ट्रेलियाई जाति। सबसे प्राचीन गांव है फतेहाबाद का कुनाल गांव। राज्य की सबसे प्राचीन गौशाला रेवाड़ी में है। 24 दिसंबर 1878 को महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता सीशवाल सभ्यता। प्राचीन स्कूल कुंजपुरा करनाल। हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत टोपरा का सतम अभिलेख। राज्य की सबसे प्राचीन मंडी अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट मंडी यमुनानगर। राज्य की सबसे प्राचीन गुरुकुल ये आपका झज्जर 16 मई 1915 को स्थापित हुआ था झज्जर में। प्राचीन गुरुकुल स्वामी विश्वेंद्रनाथ स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद ने स्थापित किया था। महात्मा गांधी पहली बार हरियाणा आए थे 10 अप्रैल 1919 को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी पहली बार हरियाणा में आए थे 17 जुलाई 1878 को अम्बाला में। ठीक है जी, दयानंद सरस्वती हरियाणा का पहला और जो हमारे यहाँ पे थे, कहाँ गए वो महर्षि दयानंद सरस्वती, ये सबसे जो रेवाड़ी में आए थे गौशाला को स्थापित करने, और प्रथम बार जब ये आए थे तो अम्बाला आए थे। पहले सफल उपन्यासकार हैं मोहन चोपड़ा। इनकी रचनाएं हैं बाहें नीड के आगे, एक छाया में टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले, ये लोग नहीं। किस आयोग ने खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने से मना किया? श्री एस दत्त आयोग ने। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ अलग होना चाहिए, हरियाणा की राजधानी नहीं होनी चाहिए। शाह आयोग द्वारा पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ 18 सितंबर 1966 को। लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक तत्कालीन जो मंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा उनके द्वारा यहाँ पे किया गया। हरियाणा पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष थे हमारे हुकुम सिंह। ध्यान रखिए, हरियाणा पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में। तो और ये याद रखिएगा 11 अगस्त 2021 को हर खेत स्वच्छ खेत के तहत 40 नई भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का परीक्षण किया गया। हरियाणा में पहला सब कुछ जो था वो इस वीडियो में मैंने किया। इससे नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको, मतलब हर एक वीडियो बिल्कुल अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी, वन लीनियर फॉर्म में। इसके अलावा जो सीटेट या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैं लेके आऊँगी जिसमें ओवरऑल पेपर को डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएगा, और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी मैं बना दूँगी अगर इसी वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।